हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके। देखो ऐसे आप लोगों ने कर ही रखा है, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने कर ही रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा है ना, वही कुछ बच्चे हैं ना कंप्लेन करने वाले होते हैं, तो सर ने कराया नहीं। तो बाकी है ना, ज़्यादातर बच्चों ने, मुझे पता है कि ये 2018 के पहले वाले कर ही रखे हैं, उनके पास सॉल्यूशन बुक भी है और उनको खुद भी कर रखा है। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिलेगा, सॉल्यूशन से बेटर है ना। तो एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन कैसे होगा, और जो डाउट रहेगा कल क्लास होगी, सेम शेड्यूल 5 से 8 होगी, तो उसमें आप पूछिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ई एफ बी टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पॉजिटिव है, एफ गिवन ई, तो यहाँ से आ जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के टर्म में आ जाएगी, और यहाँ लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ से ई प्रोबेबिलिटी, माइनस ई हाँ अच्छा है। हाँ हाँ, और यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो इनको इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये है, और पूछ रहा है कि देन एम एल ई बताओ थीटा का क्या होगा, तो एम एल ई तो निकालना आता ही आप लोगों को, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के मैक्सिमाइज कीजिए। फिर ये वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या आर स्क्वायर करके आर डी थीटा करके इंटीग्रेशन निकाल के, या हालांकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं इसको आप, कहीं ना कहीं नॉर्मल का ज्वाइंट पीडीएफ नॉर्मल का। है ना। हाँ, तो एक आप तो इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं आप, कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन से हम देख सकते हैं, और नहीं तो प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना चाहें तो 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इस टाइप से है, तो उससे भी हो जाएगा ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का, और एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एक्स लेस देन वाई की प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली ये, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई आई आई डी नॉर्मल जीरो बना तो डायरेक्टली हाफ आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा, नहीं तो आप इंटीग्रेशन कीजिए प्रॉपर। यहाँ आपको रीजन दे रखा है, एक सा ग्राफ बना लीजिए, और इस ग्राफ बनाने के बाद इस पे इंटीग्रेट कीजिए आप, ग्राफ बना के लिमिट लेके। फिर यहाँ पे है टू कॉइन्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा दो कॉइन, एक पे हेड की प्रोबेबिलिटी यू है, दूसरे पे हेड की प्रोबेबिलिटी वी है, रिस्पेक्टिवली आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली इफ बोथ कॉइन्स shows up tail is equal to both coins shows up head, तो ये तो इजी हो गया ना, दोनों पे टेल आ गया, तो टेल का मतलब 1 - u × 1 - v बराबर बोथ कॉइन्स शोज अप हेड, तो u भी, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्चुअली, 1 - u × 1 - v इज इक्वल टू u इंटू वी, आई थिंक सॉल्व करेंगे तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी इजीली, ठीक है ना, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे f कोई थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, -π/6 से +π/6 में, और जो मैं बोल रहा हूँ आप करके देखना, नहीं हो तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना, कल 5 to 1 क्लास है, 3 घंटे होगी जैम की, और गेट की 9 to 11 है। तो एफ बी अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन -π/2 से π/6, एफ डैश एक्स इसके इक्वल है 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर से, कह रहा है अगर एफ जीरो वन है देन द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ अबाउट जीरो इज, एफ कोई थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, और एफ डैश एक्स, यहाँ देखो एक काम कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर करके थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाई साइड लाया कर लो ना, तो एफ एक्स मिल जाएगा, और एफ एक्स मिल जाएगा, और वो इंटीग्रेट करोगे ना, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का हो गया, तो अब ये भी समझ सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स, tan वर्स वाई बराबर एक्स, तो वाई बराबर tan एक्स टाइप का आ जाएगा, कुछ सी टाइम, अच्छा कांस्टेंट भी तो आएगा, तो प्लस कांस्टेंट भी आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, चेक कर लीजिएगा क्या आता है, और हाँ tan एक्स प्लस सी आएगा ऐसा कुछ, फिर उसके बाद देखना है कि जीरो रखने पे वन कब आएगा, सी आ जाएगा वहाँ से, फंक्शन आ गई, फंक्शन आ गई तो बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ, एफ यहाँ से आएगा, इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी, तो वो कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा एफ जीरो वन से, और देन उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख के एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, आपको दे रखा है पीएमएफ, ठीक, ये कहीं ना कहीं, हाँ मतलब मिक्स टाइप बना, मतलब वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश की है, ई है इवन नंबर्स, तो पूछ रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत नहीं, आप है ना, इवन पे प्लस और मतलब जीरो पे टू पे फोर पे एक पैटर्न दिख जाएगा, फिर इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सम से यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे मे बी समेशन सीरीज का यूज होगा, तो ईजी है, मतलब मुश्किल नहीं है, जस्ट सीरीज का आपको सम यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक्स बराबर जीरो रख के प्लस एक्स बराबर टू प्लस एक्स बराबर फोर एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई हैव ज्वाइंट पीएमएफ, ये दे रखा है आपको, अच्छा तो एन की वैल्यू -k से
सो ऑन है, K1 to 2 है। बोल रहा है EY बताओ। तो यहाँ दो अप्रोच है, एक है E of Y गिवन X कर सकते हो आप। तो उसके लिए पहले आपको, है ना, कंडीशनल EY को क्या लिख सकता हूँ मैं, E of Y गिवन X। तो उससे आ जाएगा एक तो। और दूसरा तरीका है कि आप पहले Y का मार्जिन निकाल सकते हो, तो निकालो फिर उससे करो, तो वो डिफिकल्ट होगा। E of Y गिवन X करना। और ये जॉइंट PMF है, तो इसको लिखो ऐसा आप, PMF ऑफ X इंटू PMF ऑफ Y गिवन X, कुछ इस तरह से। तो उससे कुछ आएगा, ट्राई करके देखो और सॉल्व जरूर करना खुद से, नहीं तो पूछना फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट। x1 x2 IID नॉर्मल 0 1 है, तो पता ही आप लोगों को x1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 मतलब एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। का स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। तो यहाँ से आपका सिंपली एक्सपोनेंशियल का PDF लिख लो और 0 से 2 में इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा। ये जो फंक्शन है ये डेफिनेशन बेस्ड है। लिमिट के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो लिमिट लगा दोनों पे, 0 0 आ जाएगी 0 पे। डिफरेंशियबिलिटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन यूज करो तो उससे आ जाएगा। क्या होता है, डिफ डैश जीरो निकालना है ना, तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपन एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो फॉर्मूला लगाने हैं। यहाँ बोल रहा है एक्स एक्स ट्रांसपोज अपॉन एक्स ट्रांसपोज। ये जो एक्स ट्रांसपोज एक्स है ये नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ रियल नंबर। ये कोई नंबर है एक्चुअली। और एक्स क्या है, कॉलम वैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 कॉलम में लिख लो, कॉलम मैट्रिक्स समझ सकते हो आप इस तरह से। ऑर्डर क्या है इसका, तो एन है ना, एन यहाँ पे होगा, ये एन क्रॉस एन आएगा, तो एक्स का ऑर्डर होगा एन क्रॉस वन। तो ईजी है ये क्वेश्चन। तो एक एग्जांपल ले लो, एक्स को मान लो 1 1 ले लो, इसके हिसाब से पी निकाल लो, फिर चेक कर लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे आ जाएगा। आई थिंक इसका रैंक 1 आता है, ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है तो इसका रैंक 1 आता है, ये थ्योरम है। पी इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, इसका रैंक 1 आएगा, ये ऑप्शन होगा, चेक कर लेना। एक्स वाई बी IID बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये तो कल लास्ट क्लास में कराया था मैंने, जो लोग रहे होंगे डाउट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने सॉल्व करवाए थे। एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ एक पास एक यूज होता है NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर अप टू NCN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2NCN सम आता है। 13 में क्या है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट PDF, ओके, based on the sample of size 1 the most powerful critical region for H0 against सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आप क्रिटिकल रीजन निकाल लेंगे और उसके बाद ठीक है अल्फा अल्फा सर 2। क्वेश्चन 12 थोड़ा सा रिपीट कीजिए सर। 12 मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, पिछले क्लास में इसको सॉल्व किया है मैंने एक्चुअली, क्योंकि रेगुलर आप नहीं होंगे आप। सर थोड़ा सा तो यहाँ क्या डाउट है आपको बताइए। एक्स 12 वाला सर, 12 वाला। जी 12 कल तुमने पूछा था ना भाई। हाँ संजय, 12 मैंने कल, पूछा था सर। कल कराया था ना सॉल्व मैंने 12 का, इसका बी ऑप्शन आया यस सर, था। यस सर, मैं हाँ, सेंड कर दूंगा इसका उनको। सॉल्यूशन भेज दो ग्रुप में अभी। यस सर, बी ऐसे वाला से है। नहीं बताओ, आप उर्दू में बता देता हूँ क्या डाउट है आपको, कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ फंस गए आप। सर वो p x इक्वल टू वाई, मैंने x माइनस वाई इक्वल टू जीरो ली थी, तो नहीं नहीं, ये डिस्क्रीट है, वैसा नहीं वहां कर से सकते आप, कैसे। मत कीजिए आप वैसे। आप सिंपली एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब है एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो आपको बस मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप कॉन्टिन्यूस नहीं है ना कि आप इसको डिफरेंस लेकर डिफरेंस निकाल लेंगे, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स वाई जो है ना, दोनों IID बाइनोमियल 2,1/2 है आई थिंक, जो भी 2, P है शायद, नहीं N,1/2 है ना, बाइनोमियल N,1/2 है। तो ये दोनों बोथ आर बाइनोमियल। जैसे एक अप्रोच काम ना करे दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए, तो आपको समझ आएगा क्या होगा। लेकिन आपको घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तो आप ऐसा लिखिए ना, एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई इज इक्वल टू के। आप चाहो तो बीच में कॉमा लगा सकते हो, बाद में इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दो। के फ्रॉम, अब यहाँ सपोर्ट क्या होता है, इसका सपोर्ट बाइनोमियल है तो 0 से n। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, सो के फ्रॉम 0 to n। अब ये अलग अलग कर लीजिए, x बराबर के, y बराबर के, IID है तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही आएगी। अच्छा सर, हाँ सर हो जाएगा सर, समझ सो गई। x बराबर के का होल स्क्वायर करके अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, मैच कीजिए किसकी इक्वल आएगा, ये है। फिर ये आप सिंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, फिर अल्फा यूज़ करके के आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि पी आई जे 50 क्रॉस 50 का मैट्रिक्स है, जहाँ पे एलिमेंट है मिनिमम आई जे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आएगा तो एलिमेंट होगा 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा 2, इस तरीके से आपको लिखना है।
पूछ रहा रैंक ऑफ पी बताओ, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करना है आपको, रैंक बताने हैं क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन। हुआ नहीं था सर, ये ट्राई किया था, हुआ नहीं था सर। अच्छा हुआ नहीं था। किस तरह की मैट्रिक्स बननी है समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं मैट्रिक्स तो ये है, तुम एक काम करो ना, तुम्हें जैसे 50 से दिक्कत हो रहा है ना, तुम थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 50 में अगर दिक्कत है तो समझने के लिए अभी 50 क्रॉस 50 का ही बना देता हूँ मैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे थोड़े प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ये तो ये जैसे मान लो पहला रो पहला कॉलम तो 1, फिर बोला है आईजे में मिनिमम आएगा, तो पहले रो में 1 1 1 1 आता रहेगा 50 बार, ठीक। दूसरे रो में क्या होगा, यहाँ आएगा 2 1 का मिनिमम 1 है, 2 2 2 2 2 2 2 आता रहेगा। फिर यहाँ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम तो 1 2, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, आईजे में जो छोटा है वो लेना है, 3 3 3 3 हो जाएगा, ऐसे ही 1 2 3 4 4 4 चलता रहेगा एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5 अप टू n। ये है तुम्हारे पास। अब देखो जैसे इसमें अगर 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक लो तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक कम से कम 2 तो है, जैसे इसमें है ना रैंक का एक ऑप्शन 1 भी है तो 1 गलत हो जाएगा। तुम्हें बताया था ना मैंने एक तरीका कि अगर मुझे एक भी जैसे 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक ऐसा मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक पी का 2 से तो ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है। तुम 3 क्रॉस 3 का एक ब्लॉक ले लो, 3 क्रॉस 3 का एक ब्लॉक लो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या लगता है क्या आएगा, ये भी नॉन जीरो आएगा। इसका भी नॉन जीरो ही आएगा सर तो डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये, इससे ये पता चला 3 क्रॉस 3 का कोई ब्लॉक लिया और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इससे ये पता चल गया कि इसका रैंक कम से कम 3 तो है। तो इससे क्या पता चला, ध्यान से देखो, तो ए बी ऑप्शन आउट हो गया सिंपली, या तो सी है या डी है, ठीक। तो अब इससे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये 50 क्रॉस 50 की मैट्रिक्स है क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो यहाँ 50 होगा, 50 क्रॉस 50 है ना, ये 50 क्रॉस 50 की है तो यहाँ पे 50 है। अब आप खुद सोचो, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, पता है ये 1 क्या करेगा, पता है ये 1 क्या करेगा, 1 इन सबको जीरो बना देगा कि नहीं। अगर मैं ऐसा करूं कि सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा दो तो ये 0 हो गया और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1 आ जाएगा। इस तरीके से ही काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर ऐसे ही इसको भी जीरो बनाओ, सबको जीरो बना दो। ये फिर 2 क्या करेगा, इन सबको जीरो बना देगा। ये 3 क्या करेगा, इन सबको जीरो बना देगा। ये 4 क्या करेगा, इन सबको जीरो बना देगा। तो एट द एंड पता है क्या होगा, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी और जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो आएगा। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो उसका रैंक क्या होगा, मतलब उसी के बराबर होगा जितना इसकी डायमेंशन है। तो 50 क्रॉस 50 है, इसका रैंक कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, इस 1 से इस पूरे को जीरो बना दो, इस 2 से इन सबको जीरो, 3 से इसको जीरो बना दो, 4 से इसको जीरो एंड सो ऑन, ये जीरो होता चला जाएगा। बस डायगोनल पे 1 2 3 4 50 तक रहेगी। तो ये ऐसा बन जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, नॉन जीरो आएगा तो रैंक फुल है, 50 इसका आंसर होना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, तुम लिख के देख लो। 15 में है x इज गामा 2 1/2। देखो यहाँ तुम्हें दिक्कत होगा, तुम्हें समझ नहीं आया कौन सा वाला गामा है ये, तो उसके लिए फर्स्ट पेज पे दे रखा होगा कि ये जो गामा 2 1/2 लिख रहा हूँ ना, तो मेरा क्या मतलब है गामा से। देखो यहाँ लिखा रखा होगा कौन सा पीडीएफ यूज़ करना है तुम्हें, अपनी मर्जी से कोई नहीं, अपना तुम फेवरेट मत यूज़ कर लेना, ये यूज़ करना है। जैसे गामा अल्फा कॉमा लैम्डा लिखा है तो अल्फा बीटा में लिखता हूँ तो बीटा की जगह लैम्डा है, तो इनका पीडीएफ बोल रहा है जब भी मैं गामा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो ये पीडीएफ यूज़ करना तुम। तो 1 गामा अल्फा न्यूमरेटर में है, लैम्डा मतलब बीटा की पावर अल्फा ऊपर है यहाँ पे, तो ये वाला पीडीएफ से इसको इस पेपर में काम करना है। तो जब भी नोटेशन यूज़ करेगा, सेम एक्सपोनेंशियल में दिक्कत रहता है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मतलब ये है, तो बता देगा तुम्हें कौन सा पीडीएफ तुम्हें यूज़ करना है। चलो तो यहाँ से आ जाएगा x गामा 2 1/2 है और तो हो जाएगा ना, हाँ यहाँ से सिंपली कर लो, तो उस तरह से है। काई स्क्वायर 4 हो गया, हाँ यस यस, काई स्क्वायर 4 हो गया, काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ लिख के इंटीग्रेट कर दो 4 से इन्फिनिटी में हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव इतना ही था, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिले, 15। अब सब्जेक्टिव होंगे आगे, तो ये सब्जेक्टिव आपको पहले ट्राई करना है, सीखने की कोशिश करना है क्या, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव वाला, क्योंकि बता दीजिए मेरे थोड़े सब्जेक्ट में थे 17 18 और 23। अच्छा ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है नेक्स्ट क्लास में, कल तुम डाउट पूछना, कल 5 to 8 क्लास है, तो या इसी डाउट क्लास ही कर लेंगे प्रॉपर इसका, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन ढूंढने में सोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि मैं भी बस हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे ना डिनर के लिए जाना है, तो अभी टाइम है हमारे पास आधा घंटा। तो यहाँ से x1 x2 डिनोट द लाइफ टाइम
in months of a bulbs produced at factories F1 F2 respectively. The random variable x1 x2 are exponential, ठीक है। तो x1 x2 डिनोट कर लाइफ टाइम मंथ में किसी बल्ब का किसी फैक्ट्री F1 F2 में प्रोड्यूस हुआ है, और रैंडम वेरिएबल x1 x2 जो है एक्सपोनेंशियल 1/8 एक्सपोनेंशियल 1/2, यहाँ रेट है, एक्चुअली रेट 1/8 है, मतलब मीन 8 है और मीन 2 है। A shop produces 80% of its supply of bulbs from factory F1 and 20% from F2. A randomly selected bulb from the shop is put on the test and is found to be working after 4 months. तो व्हाट इज, देखो अभी एक क्वेश्चन मैंने इसका जस्ट सॉल्व किया है, अभी सुबह पूछा था पिछले डाउट क्लास में, डाउट क्लास नंबर 116 होगा। तो जिन लोगों को इसमें अगर दिक्कत हो रहा है कैसे सॉल्व करना, डाउट क्लास 116 का वीडियो देखो, उसमें एक क्वेश्चन मैंने इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया है, सिमिलर क्वेश्चन ही था, तो उससे हो जाएगा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है हालांकि, तो करके देखो। एक्स गामा 4 लैम्डा है, तो बता ही रखा है गामा 4 लैम्डा, पीडीएफ दे रखा है हमें। तो बोल रहा है फाइंड द लैम्डा दैट मिनिमाइजेज द ई वाई, वाई ये है, इसके लिए तुम्हें पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई एक्स पता ही है, ई ऑफ 1/x का फॉर्मूला होता है, वो याद होना चाहिए तुम्हें, और नहीं तो उसको तुम सॉल्व कर, है ना। ई ऑफ 1/x कुछ ऐसा आया था, अल्फा माइनस 1 अपॉन कुछ वैसा आया था, देखना पड़ेगा बीटा शायद, तो चेक करना पड़ेगा तुम्हें क्या आता है। तो वो तुम ई ऑफ है ना, उसका मीन निकालो, और मीन लैम्डा के टर्म में आएगी, फिर उस मीन को मिनिमाइज करो, तो वो फंक्शन ऑफ लैम्डा आ गया, उसको मिनिमाइज करना है। 17 जो आप कह रहे हो डाउट है, क्या है 17 में डाउट? 17 में मुझे पीडीएफ दे रखा है एफ का, है ना, और बोल रहा है फाइंड द सीडीएफ एंड द पीडीएफ ऑफ मॉडेक्स। तो इस तरह क्वेश्चन 2005 में भी आया हुआ है, और ये अच्छा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए ठीक से, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट क्या है, -1 से 3 है, तो -1 से 1 तो ओके है, 1 से 3 में बस पॉजिटिव साइड वाला, बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पे, वो -1 से -3 वाला भी ले लेता है, इसमें गलती होती है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, तो ये आपको आना चाहिए। अभी 2005 में भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और मिलता है आपके एग्जाम में मिल सकता है ट्रांसफॉर्मेशन मॉड एक्स का, तो यहाँ सिमेट्रिक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, जो बच्चा रेगुलर उनको पता होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे ना, तो वो बैच 1 या बैच 2 का वीडियो जाकर देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर मैंने मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए होंगे। फिर कह रहा है उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फिर मीडियन बताओ वाई का, तो यहाँ से देख लेना वाई क्या है ना, वाई मॉड एक्स है, तो सीडीएफ को हाफ के इक्वल रख दो अगर कंटिन्यूअस है तो। इसमें क्या भाई संजय, तुम्हें यही डाउट, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है? हाँ सर, वो यही नहीं आ रहा था सर। हाँ आना तो चाहिए, चलो अभी अगले क्लास में करते हैं, दोबारा ट्राई करना है, तुम पुराने बैच 2 वाला वीडियो जाकर देखना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाया होगा उसमें ये क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि ये पीवाई क्यू हम दूसरी बार कर रहे हैं, जो बच्चा रेगुलर था वो एक बार मेरे साथ कर चुका है टॉपिक वाइज पीवाई क्यू, क्योंकि हम क्लास में टॉपिक वाइज करते ही वो नहीं। एक्चुअली मैं सुबह मेरी क्लास की वजह से छूट गया था, तो मुझे अच्छा, रिकॉर्ड भी देखनी पड़ेगी, इस हाँ वजह वो से थोड़ा मेरा देख टाइम। सकते हैं आप, हाँ तो उसमें थोड़ा है ना, हालांकि बीच में बहुत, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा, आप तब तक पूछो जब तक कि आप समझ ना आ जाए आपको, क्योंकि ये जरूरी नहीं मैं कितनी बार करा चुका हूँ, ये जरूरी है कि आपको आया कि नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे ना। ठीक है, देखते हैं, तुम ट्राई करो फिर से, और वीडियो देखो, आगे नहीं हो रहा फिर कल पूछो। 18th क्वेश्चन है कि लेट द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई बी गिवन बाई दिस, ओके। तो ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है एक्स वाई का, अब क्या पूछ रहा है आपसे, द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, तो निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता ही है, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, ज्वाइंट है तो एक और काम कर सकते हो, या तो तुम वैसे है ना, वैसा लिख दो पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लो, तो कोवेरियंस एक्स गिवन एक्स वाई का लिख सकते हो, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड ई ऑफ वाई इसमें गिवन सर एक्स। मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो सीधे सीधे एक्सपोनेंशियल आ रहा है, अच्छा, 1/अल्फा e की पावर माइनस के x बाई अल्फा, ओके, और एक दूसरा बनना है 1/बीटा इंटू e की पावर माइनस के y माइनस x बाई बीटा है, तो वो y गिवन x का बनना है। हाँ वाई माइनस एक्स कर सकते हो, उसको बोल दो तो उस तरह से एक्सपोनेंशियल बन अरे रहा होगा। y माइनस x को y गिवन x लिखेंगे, मतलब कंडीशनल मानेंगे ऐसे। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर। यहाँ वाई मोर देन एक्स है ना, तो वाई गिवन एक्स एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, वो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल होगा, बट पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें। तो जो दूसरा मिल रहा है ना, आप कह रहे हो जो आपको दूसरा वाला मिल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाई गिवन एक्स का पीडीएफ ही है, ई की पावर वाई माइनस एक्स अपॉन बीटा वाला जो है, ओके। जहाँ वाई मोर देन एक्स, वो कंडीशनल है, तो उसी के हेल्प से आ जाएगा इजीली, तो वहीं से मिल गया पीडीएफ मुझे, और फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए वो लगा दो। लिख के देखो, नहीं तो फिर मुझसे पूछो। ये x1 x2 x3 आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, जिसका पीडीएफ दे रखा आपको ये, तो फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, पता ही आपको हाउ टू डू, ये एक बार है ना,
ई एक्स बराबर एक्स बार, एस है x1 प्लस 2x2, ये अनदर एस्टिमेटर है थीटा का। तो बोल रहा है बताओ इफिशियंसी ऑफ टी रिलेटिव टू एस, तो बता ही रखा रिलेटिव फॉर्मूला टी एंड एस का, तो वेरिएंस ऑफ एस अपॉन वेरिएंस ऑफ टी निकाल देना। ये x1 x2 xn इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है विथ xi हैविंग नॉर्मल थीटा कॉमा 1/i, तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है। अब बोल रहा है फाइंड द एमएलई ऑफ थीटा, तो एमएलई वही तरीका है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ज्वाइंट पीडीएफ लिखना पड़ेगा हमें अलग अलग, फिर उसको मैक्सिमाइज करना है थीटा के लिए। इससे थोड़े है ना लेंदी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। ये सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल है, सारे डेटा दे रखा है तुम्हें, पूछ रहा है लिस्ट पर एस्टिमेट बता दो, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली। फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो इसका हालांकि अब इस क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस पर फॉर्मूला एक इसका आता है, तो उस फॉर्मूले के हेल्प से आ जाएगा। वो सर वो होता है ना y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसका समेशन में ले देते हैं, हाँ, फिर एक में एक्स आई की मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा समेशन ले देते हैं, तो डायरेक्ट निकला था उससे। क्या फॉर्मूला है, डायरेक्टली कर सकते हो उससे। एक डायरेक्ट फार्मूला भी है वो बीटा 1 कैप से। हाँ यस, तो उससे कर सकते हो। एक ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है आपको रैंडम सैंपल का, जो कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और पूछ रहा है फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है और अननोन है, तो फॉर्मूला बता ही रखा हमने आपको ना, एक्स बार प्लस माइनस एस बाई रूट एन जेड अल्फा बाई टू, लेकिन यहाँ जेड नहीं होगा क्योंकि अननोन है, टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू बनेगा, है ना, उस तरीके से। तो फॉर्मूला डायरेक्टली पता है आपको, पुट करो। यहाँ पे क्या है कि आपको रैंडम सैंपल साइज 5 का दे रखा है, फाइंड द पावर ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो पहले क्रिटिकल डिज़ाइन निकालो, फिर अल्फा यूज़ करो, के निकलेगा वहाँ से, के निकल गया तो पावर निकाल लो। ये यहाँ लिमिट है, तो ये तो एल हॉस्पिटल रूल से आ जाएगा ना। यहाँ क्या है ए एन दिस, ये टेलीस्कोपिक है, इसको ओपन कर लो हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये, A1 1 है और लिमिट 3 है, तो पूछ रहा है क्या, टेलीस्कोपिक है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा A2 माइनस A1 होल स्क्वायर A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। तो एक पहला और लास्ट बचेगा, आई थिंक पहला और लास्ट बचेगा, फिर इसका कुछ डिफरेंस आ जाएगा। टेलीस्कोपिक सीरीज है ये, उसको ओपन करो दिख जाएगा, कैंसिल होते चले जाएंगे टर्म, 2 टर्म बचेंगे। ये तो अभी हमने सॉल्व किया आज ही कि ये ए एन है और बी एन हमने ले लिया 1/n², तो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालो 1 आएगी, तो सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है, इसीलिए ये कन्वर्जेंट होगी। डिटर्मिन वेदर दिस इज कंटिन्यूअस एट 0 0, सिंपल है, लिमिट निकालो 0 0 पे, तो ये डिग्री 4 है यहाँ पे, डिनोमिनेटर डिग्री 2, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा ये, क्योंकि डिग्री 4 है न्यूमरेटर में। पोलर फॉर्म से लिमिट निकाल लो इसका 0 0 पे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द टू रीजन्स इनक्लोज। ग्राफ बनाओ, ये आपका इलिप्स है, ये पैराबोला है, ग्राफ बनाओ, बीच का रीजन देखो और एरिया निकालो, इवेल्युएट करना है। देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाओ तो ऑर्डर चेंज कर लेना, तो ईजी हो जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे है ये, चेंज ऑफ ऑर्डर पे ही हो जाएगा। यहाँ आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन अब नहीं आता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अब नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है अभी इस बार, तो खत्म। ओके, तो देखो हाँ, आधा 1 घंटा हमने बस एक बार बस बता दिया आपको कैसे करना है, ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा, फिर भी एक एक लाइन सॉल्व करके देखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि आता है तो क्या ही करना है, सॉल्व करके देख लो, और जो क्वेश्चन फंस रहा है वो नेक्स्ट क्लास में पूछना, है ना। अभी मैं आज यहीं स्टॉप करूँगा, कल भी 5 to 8 क्लास होगी, तो 5 से है ना वही 6-7 बजे तक डाउट क्लास, और फिर 1 घंटे हम लोग 2010 का जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। 2010, 11, 12, 13, 14 जो भी डाउट्स है पूछो, तो 10 तक का मैंने अपनी तरफ से आइडिया दिया, अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बुक ऑलरेडी है मार्केट में या आपके पास भी है, देखिए, नहीं समझ रहा मुझसे डिस्कस कीजिए कल, फिर कल 2009 का कराऊंगा अगर डाउट नहीं हुआ तो किसी को, ठीक है, डाउट के बाद, तो पहले डाउट क्लास होगी और डाउट क्लास के बाद 2009 का PYQ डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। चलो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ, ओके, किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज ये स्टॉप करूँगा मैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक सर यू। 2020 का एक डाउट है